बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिन तशफीक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई शख्स एकदम से इग्नोर करने लग जाए, उसका रवैया चेंज हो जाए, तो हमें कौन से 5 काम करने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आपको इग्नोर कर रहा होगा, दोस्त है, फैमिली मेम्बर है या मैरिड लाइफ में, तो जाहिर सी बात है आपका कोई अपना ही होगा करीबी, जिसके साथ आपका एहसास का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, कुछ भी। तो पहली चीज़ ये है कि जब भी किसी इंसान का रवैया बदले या आपको वो थोड़ा सा चेंज लगे, तो समझदार इंसान को बजाय इसके कि वो भी आगे से एटीट्यूड दिखाने लग जाए, उसे चाहिए कि वो एक दफ़ा उससे ज़रूर पूछें कि मसला क्या है। हो सकता है कि आप वजह ना हो, आप दोनों का रिलेशन भी वजह ना हो, उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, इमोशनली वो डिस्टर्ब हो या कोई और परेशानी में मुब्तला हो सकता है आपके पूछने से उसे एहसास हो जाए कि वजह कुछ और है, परेशानी कोई और है और मैं जो है यहाँ इस शख्स के साथ रवैया क्यों चेंज कर रहा हूँ, और वो अपने बिहेवियर को चेंज कर ले। अच्छा, हर रिश्ते में ना शुरू में वैसे भी ऐसा होता है कि इंसान एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। शादी में, दोस्ती में एक दूसरे को जानने की कोशिश, एक दूसरे के बारे में बातें करना, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरने लगता है, दोनों इंसान एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं, तो एक दूसरे के साथ वो वाली बात नहीं होती जो शुरू में होती है। यानी वो रिश्ता एक नॉर्मल रोड पे चल रहा होता है, लेकिन कोई एक बंदा ज़्यादा सेंसिटिव होता है और वो ये समझने लगता है कि अब ये बदल गए हैं, अब मुझे टाइम नहीं देते, मेरी अहमियत नहीं है इनकी ज़िंदगी में। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको समझ लेना चाहिए कि उनका कोई कसूर नहीं होता। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि जब भी दो इंसान मिलेंगे तो शुरू में तो एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देंगे, वैल्यू देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। तो इग्नोर वाले एटीट्यूड और नॉर्मल एटीट्यूड में आपको फ़र्क करना भी आना चाहिए कि नहीं, ये एक नॉर्मल चीज़ को ले रहे हैं या ये इग्नोर ही किए जा रहे हैं मुझे। अब आता है दूसरा पॉइंट कि जब आपको ये पता लग जाए कि वाकई आपको इंसान इग्नोर कर रहा है और आपको कोई वजह भी नहीं बताई और आपको कोई वजह समझ भी नहीं आ रही कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप उस इग्नोर करने वाले बंदे को शिकायत करना छोड़ दें। यानी अगर वो इग्नोर करने वाला रवैया इख्तियार कर रहे हैं तो आप उनके रवैये को और एटीट्यूड को अहमियत देना ही छोड़ दें। आपने एक दफ़ा वजह पूछ ली, उनको ये एहसास दिला दिया कि आपकी नज़रों में उनकी वैल्यू है, आप उनको कंसीडर कर रहे हैं। अगर वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए आपसे डिस्कस नहीं करते तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा बार उनसे पूछें या उनकी वजह से अपने रवैये को तब्दील करें, उदास हो जाएं कि आपकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। बल्कि आप ऐसा करें कि आप खुश रहने लग जाएं, आप किसी अपने काम में मसरूफ़ हो जाएं और बिल्कुल ना शो करवाएं कि उनकी वजह से आपके रवैये में, आपकी तबीयत पे असर पड़ रहा है। क्योंकि जितना इंसान इग्नोर करने वालों के पीछे भागता है, वो उतने ही ज़्यादा अपने एटीट्यूड में, फ़ख्र में आ जाते हैं। तो कभी भी उनको ये मौका ना दें। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि जब भी आपको इग्नोर किया जाए तो बहुत से लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो हमेशा अपने अंदर कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। यानी अगर कोई इंसान आपको छोड़ गया या इग्नोर कर रहा है, अहमियत नहीं दे रहा, तो उन्हें लगता है कि उसमें उनका कसूर है अपना, और वो अपने रवैये, अपने एटीट्यूड, अपनी शख्सियत, अपनी खूबसूरती, हर चीज़ के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लगते हैं, कम्प्लेक्सिटी का शिकार होते हैं। ओवर प्रूव करने के लिए कि आपके लिए वो बहुत अहम है, अपने आप को बदलने लगते हैं, जो आदतें आपकी नहीं हैं और जो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हैं वो काम करने लगते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है, बल्कि ऐसे समझें कि आप अपनी कदर जानते ही नहीं हैं। क्योंकि ये वाला रवैया बहुत ही इनोसेंट लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हमारे इस तरह बदल जाने से या कर लेने से दूसरे इंसान बदल जाएंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप अपनी शख्सियत को ना ख़राब करें, क्योंकि उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी अपनी ज़ात की कोई असल में वैल्यू ही नहीं है। कुछ लोग वैसे ही इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो खूबियाँ, खामियाँ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। और चौथा काम आपने ये करना है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप बहुत अच्छे इखलाक से रहें, अपना 100% दें, लेकिन अपने इमोशंस को मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड ना कराएं। यानी डिटैचमेंट को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में ले आएं। डिटैचमेंट ये होता है कि आप दूसरों के साथ मोहब्बत भी करते हैं, उनके साथ रहते भी हैं, लेकिन आपके इमोशन का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, उनके हाथ में नहीं। वो आपको बुरा भी फील करवाना चाहें तो आपको तकरीबन अंदाज़ा हो कि आया मैं गलत हूँ, वाकई मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है, या फिर
یہ بندہ ویسے ہی مجھے ڈی ویلیو کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ انسان تبھی سوچتا ہے جب وہ خود کو پہچانتا ہو، اپنے ایموشنز پہ تھوڑا سا کنٹرول ہو. جو ایموشنل لوگ ہوں گے وہ بات کو جلدی سے دل پہ لے لیں گے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ واقعی یہ خوبی یا خامی میرے اندر ہے بھی، یا بس ایویں ہی مجھے ڈی ویلیو کر رہے ہیں میری ہی نظروں میں. 5ویں چیز یہ ہے کہ کوئی شخص کبھی کبھی دوسرے لوگوں کی وجہ سے آپ کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ اکثر شادی شدہ زندگی میں زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ویسا ٹریٹ کیا جائے جیسے ان کو دوسرے لوگ مشورہ دیں، کسی کے کہنے پہ آپ کا خیال رکھا جائے یا کسی کے کہنے پہ آپ کو اگنور کیا جائے. ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا صرف ایک حل ہے کہ آپ بھی ویسا ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ کو کرتے ہیں، بنا شکایت کیے. کوئی اگنور کرے، ہرٹ کرے، ڈی ویلیو کرے، یہ سب چیزیں ان لوگوں پہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں جن کی اپنی زندگی میں کوئی مصروفیت نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کر رہے. تو وہ سارا دن چونکہ فارغ ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کی بات کو سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا میں ایسی ہوں یا نہیں ہوں، یہ انہوں نے ایسے بات کیوں کی، اس کا کیا مطلب ہوگا، فلاں نے ایسا کیوں کیا. تو خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اپنا کام کریں، اور اگر گھریلو خاتون ہے تو کوشش کریں کہ گھر میں ہی چھوٹے چھوٹے اسکل، کوئی ٹیوشن، کوئی بک ریڈنگ، ہابیز، کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز، یہ ان چیزوں میں لازمی اپنے آپ کو انوالو کریں تاکہ آپ لوگ اپنی ہی نیگیٹیوٹی سے بچ سکیں.